Hello and welcome back to my channel. Wishing all of you a very happy, blissful जुलाई, क्योंकि हम लोग जुलाई मंथ में आ गए हैं और आज है 1 जुलाई। तो आज हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में माँ क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। एंड ये रीडिंग सबके लिए है और ये जुलाई मंथ के प्रेडिक्शंस टाइमलेस है, मतलब जुलाई मंथ के अंदर जब कभी भी आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या मैसेज दे रहे जुलाई के लिए। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। एक डिस्क्लेमर, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस जुलाई में माँ आपके सामने क्या लेके आ रही है। फर्स्ट समशाना। नाउ ये कार्ड साफ दर्शाता है कि जून बोलो या फिर पिछले कुछ महीने से आप जो फुलेस्ट आपका पोटेंशियल है वो पोटेंशियलिटी को लेके आप नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसे काम आ रहा था, कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ रहा था कि आप फुल्ली आगे नहीं ग्रो कर पा रहे थे। जुलाई में माँ बोल रहे कि आप सारे नेगेटिव बॉन्डिंग को कट ऑफ करेंगे, सारे नेगेटिविटी को कट ऑफ करेंगे और आपको विक्ट्री मिलेगा। अब देखिए माँ के फेस को, शमशाना काली माँ, मतलब ये जुलाई आपके सामने एक चैलेंज भी लेके आ रहे हैं और चैलेंज को ओवरकम करना भी सिखाए। सो आपके जो प्रेजेंट चैलेंज है, मान लीजिए वो मॉनिटरी प्रॉब्लम हो या फिर इमोशनल फाइट हो, इसमें आपका विक्ट्री मिल रहा है ना। शमशाना काली माँ का मतलब क्या है कि काली माँ का ये रूप का जो पूजा होता है वो शमशान में होता है। शमशान क्या जगह है जहाँ पे रीबर्थ होता है, एक जीवन खत्म होता है, दूसरे जीवन शुरू होता है। वैसे ही कुछ रीबर्थ का बात माँ बोल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, पॉजिटिव चेंज। नाउ शमशाना काली माँ का जो फीचर्स है कि जब हम लोग डरते हैं डिसीजंस लेने से, या फिर जब हम लोग रॉन्ग वे में किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ये जानते हुए कि वो पर्सन अच्छे नहीं है, वो जॉब अच्छे नहीं है, बट जब हम लोग सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, तो काली माँ क्या है, मान लो आप एक बच्चे हो, सो आपको डर लग रहा है कि आप वॉक नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, सो आप चुपचाप बैठे रहे हो और शायद आप पानी में उतर नहीं रहे हो या फिर शायद आप चल नहीं रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो। और माँ क्या किया, माँ आपको चलने के लिए बोला, माँ आपको पानी पे उतरने के लिए बोल रहे। सो कहीं ना कहीं ये पुश क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ डर है, आप अभी भी फ्यूचर को लेके डर रहे हो। वेल, जब काली माँ के साथ आप काम करना स्टार्ट करोगे तो ये डर चीज़ को आपको हटाना है। ये जो प्रेडिक्शंस के बारे में एक्साइटमेंट जो है, इसको हटाना है, एज अ गाइडेंस आपको देखना है। जैसे कि डेफिनेटली शमशाना काली माँ शौक लेके ही आते हैं, और वो शौक है कि कुछ ऐसे चेंज जो आप शायद सोच नहीं रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई चेंज हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कुछ रियलिटी आ जाता है, तो आप डर जाते हो। वेल, उस डर को ही माँ हटाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक योद्धा हो और काली माँ का जो बच्चे हैं उनका भी जन्म बैटलफील्ड पे ही हुआ है। तो एक कॉमन सिम्टम है ही है कि आपका लाइफ संघर्षपूर्ण है, आप कभी भी फ्रीली स्मूथली आपका लाइफ में कुछ नहीं हुआ, और ये इसीलिए क्योंकि हमारे माँ ही ऐसे जगह से क्रिएट हुआ है, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी ऐसे ही है। सो क्या है कि इस संघर्षपूर्ण ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, और हम आगे नहीं चल पाएंगे, गिव अप कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। उसमें उस डार्क अंधेरे में माँ क्या करते, पुश करते हम लोगों को ब्राइटनेस की तरफ। वेल, कोई भी विक्ट्री का नाम निशान नहीं है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ मिलेगा। जैसे कि मान लो ये रीडिंग आज हो सकता है कि आप सोच नहीं पा रहे हो किस तरीके से जुलाई आप सेलिब्रेट करेंगे, किस तरीके से क्या कुछ होगा, बिकॉज आज 1 तारीख है, बट जब आप जुलाई के 30th को कंप्लीट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत कुछ सीखे। जैसे कि जून में हम लोग बहुत कुछ सीखे थे, मई में हम लोगों के जून के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट आज हम लोग बहुत कुछ सीखे कि जून महीने में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं किए, आप क्या हो सकता था अच्छे से। सो वैसे ही कुछ डर आप लेके चल रहे हो और उस डर को माँ हटा रहे हैं। आप और भी एक चीज़ है कि मान लो कि शमशाना काली माँ क्या करते हैं कि
कुछ सेल्फ लिमिटेड थ्योरी लेके चल रहे हैं हम कि नहीं यही सही है, अगर ये करूँगा तो गलत हो जाएगा, या फिर मान लीजिए कि आप डर के चल रहे हो, जैसे कि ये पूजा करना सही नहीं होगा, या फिर ये मंत्र चैंट कर रहे हो इसीलिए हो रहा है, और आपको मन नहीं लग रहा है फिर भी आप मंत्र चैंट कर रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो कि अगर आप मंत्र चैंटिंग बंद करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। वेल, ये जो रॉन्ग थ्योरी है, ओके, लाइक माँ हर चीज़ को सिंपली समझाते हैं। नाउ क्या हो जाता है, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में माहिर है, और वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड है जो आपके मन में बैठे है और आप उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, बट आपको लेके चलना पड़ रहा है। जैसे कि बहुत कॉमन सिम्टम, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मान लीजिए कि आप ऑफिस से बहुत लेट करके आए हो या फिर बहुत काम किए एक दिन, और आप ना जानते हुए भी एक ऐसे ही सेल्फ लिमिटेड थ्योरी के कंडीशन के अंदर चले आए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए हो फिर भी आपको पूजा करना पड़ेगा, आप थके हुए हो फिर भी आपको जाके सारे रिचुअल्स करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप कंडीशनड वे में माँ के साथ डील कर रहे हो, आप अनकंडीशनल नहीं हो रहे हो। जैसे आपको डरना नहीं है, ओके, अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप ऑनेस्टली माँ के सामने जाके बात करते हो तो आपको डरना नहीं है। बट डरना कब है, जब आपको पता चल रहा है कि आप जो कर रहे हो शायद वो गलत हो रहा है, आप जो कर रहे हो शायद आप नेगेटिव लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो इनजस्टिस हो रहा है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, शमशाना काली में आपको वही बोल रहे हैं कि जो हैबिट सिर्फ और सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए आप कर रहे हो, कि आप थके हुए हो फिर भी आप रिचुअल कर रहे हो, उसमें आपका जान नहीं है, बट आपको करना पड़ रहा है। वैसे ही काम में अच्छा नहीं लग रहा, उस काम को आप कर रहे हो बिकॉज आपका कोई जॉब ऑप्शंस नहीं है। लव रिलेशनशिप पे आपको पता है ना कोई रिस्पेक्ट ना कुछ, बट फिर भी आप अकेले होने से डर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो जंप हम लोगों को लेना पड़ता है कि नहीं ये क्यों करूँ, फील नहीं आ रहा है तो क्यों करूँ, जब फील आएंगे तब करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हैबिट मीनिंगफुल हैबिट है, जो मीनिंगफुल थ्योरी है, जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ रिलीज करना है। सो इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, इन ऑर्डर टू रिसीव समथिंग, यू हैव टू रिलीज। सो इस जुलाई मंथ में आप लोग स्टार्टिंग से ही बहुत रेजर शार्प होके चल रहे हो, जो आपको पसंद आएंगे उसी चीज़ को पढ़ेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएंगे उसी चीज़ को कट ऑफ करेंगे। सो मैं देख सकता हूँ कि डिक्लटर कर रहे हो घर को, सोशल मीडिया से बाहर आ रहे हो, डिटॉक्सिफाई कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुछ अननेसेसरी चीज़ आप खरीदे थे, उनको शायद आप किसी और को दे रहे हो, घर साफ सफाई कर रहे हो, बहुत नीट एंड क्लीन रह रहे हो, फ़ोन से किसी के नंबर डिलीट कर रहे हो क्योंकि जिसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। एट द सेम टाइम बहुत कन्फ्यूजन्स में थे, लाइक ऐसा है ना कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बट फिर भी आप भटक रहे थे या फिर इधर उधर घूम रहे थे। आपका जो बेसिक नेचर है उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, और नाउ आप वही करने वाले हो। और एक अलग लेवल का नोट आ रहा है कि माँ बोल रहे कि जुलाई में आप कुछ सेविंग्स करो, क्योंकि ऐसा है कि आप सोच रहे थे कि कुछ चीज़ को आपको खरीदना है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि नहीं शायद वो आपके साथ मैच नहीं करते। तो ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा था कि लोग कुछ चीज़ को फॉलो कर रहे हैं इसीलिए आप खरीदेंगे। क्रिस्टल्स हो सकते हैं, जेम स्टोन्स हो सकते हैं, वास्तु के आइटम्स हो सकते हैं, या फिर अपने वेलनेस के लिए कुछ हो सकता है। बट बाद में जाके वो सब चीज़ को आप बोलेंगे कि नहीं वो उस सब का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आपके खुद के बिलीफ सिस्टम के साथ चलेंगे। सो यू आर चूजिंग द ओरिजिनलिटी, यू आर चूजिंग द ऑथेंटिसिटी, एंड यू आर ऑल्सो फॉरगिविंग पीपल। क्योंकि शमशाना काली में मतलब क्या हो जाता है कि आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके लेवल पे ये लोग नहीं हैं। सो यू आर फॉरगिविंग पीपल एज वेल। जुलाई के स्टार्टिंग से ही आप रेजर शार्प होके रिलीज करके जुलाई को स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। वेल, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है काला धारामा। सो ये जुलाई का
फ्लो जो होगा वो अच्छा होगा। नाउ फ्लो मतलब क्या है कि आप जहाँ पे जा रहे हो वो एक सही प्लेस है, आप जिस डायरेक्शंस पे हो वो एक सही डायरेक्शंस है, आपके पास सारे टूल्स है, आपके पास सारे चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा। सो जुलाई वुड बी योर कंफर्टेबल जर्नी। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी रिवीलिंग थिंग्स। खुद के इनर पावर के बारे में आप पता चलेंगे, खुद के शैडोज़ के बारे में पता चलेंगे, आपको खुद के ईगो के बारे में पता चलेगा, खुद के डर के बारे में पता चलेगा। बिकॉज जब आप फ्लो में रहते हो ना तो बहुत चीज़ें आप सृष्टि करते जाते हो, क्रिएट करते हुए जाते हो एंड बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए जाते हो। सो काइंड ऑफ आप जिस तरीके से खुद को सोच रहे थे कि आप वो हो, आपको पता चलेगा इस जुलाई में कि आप वो पर्सन ही नहीं हो, आप बदल गए हो। नाउ दिस कालाधारा इज ऑल्सो सेइंग कि आपको साइन देखने को मिलेगा, एंजल्स के साथ कनेक्शंस, माँ के साथ कनेक्शंस, डिवाइन के साथ कनेक्शंस बहुत गहरा होगा। इसीलिए बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल फ्लो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि रात के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे आप उठेंगे, स्पिरिचुअल सपने देखना ऑलरेडी आपको आ जाएगा। लाइक आज हो सके आज ही आप बहुत जल्दी उठे हो, या फिर बहुत जल्दी आप आपको ऐसा लगा कि नींद खत्म हुआ और बहुत अच्छा सपने देखे हो, या फिर वाइस वर्सा बहुत डरावने सपने। बट इनका एक ही मीनिंग है कि आप चेंज हो रहे हो। पुराने पास्ट को पकड़ के बैठो मत, पुराने चीज़ों को पकड़ के बैठो मत। जो पास्ट में हुआ था वो इस मंथ में नहीं होगा। इस मंथ पे आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो। लाइक आपके मन जो बोल रहे हैं, आपके आत्मा जो बोल रहे हैं वो सुनना ही है। मान लीजिए कि कई बार ऐसा है कि आप बहुत टायर्ड फील करते हो और आपको लगता है कि काम आज रेस्ट लूँ, बाद में जाके काम खत्म करो, बट आप नहीं ले पाते हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। बट इस जुलाई में ऐसे करना आप नहीं कर सकते हो। अगर आपके सोल आपको बोल रहे कि रेस्ट लेना है तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटेंस जुलाई। सो यहाँ पे आप अपने सोल के ऑपोजिट जाके कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप करोगे तो आप बहुत वीक हो जाओगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि परमात्मा के साथ कनेक्शंस बढ़ रहा है, आप अपने परमात्मा को सुन पा रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, हीलिंग मिल रहा है। कुछ चीज़ को आप समय के हाथ पे छोड़ दे रहे हो कि जो होगा समय ही देख लेंगे। कालाधारा किसी के लिए जॉब मिल रहा है जुलाई में, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अगर जॉबलेस थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है, इस जुलाई में जॉब मिलेगा। किसी के लिए शादी फिक्स्ड हो सकता है, किसी के लिए रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। नाउ जो लोग जिस जगह पे शून्य थे, जो लोग जिस जगह पे एम्प्टी थे, वो एम्प्टीनेस खत्म हो जाएगा जुलाई में, क्योंकि माँ उसको पूरे कर देंगे। बट एट द सेम टाइम जो लोग अभी तक जो लोगों को पता नहीं कि वो कौन है, उनके लिए तो एक बहुत बढ़िया चेंज आएगा ही आएगा। सो मतलब क्या है कि आप लोग स्पिरिचुअली इंट्यून्ड हो रहे हो, और जब पहले आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट रिलेम से एनर्जी आपको कनेक्ट करती है और आपको लगता है कि साइकिक अटैक हो रहे हैं, भूत प्रेत ये सब। बट ऐसे बिल्कुल नहीं है, आप एक डिफरेंट रिलेम में जा रहे हो। सिंपल सी बात है कि अगर आप वाइन फैक्ट्री के सामने से जाओगे तो आपको वाइन का स्मेल आएगा, चॉकलेट फैक्ट्री से जाओगे तो चॉकलेट का स्मेल ही आएगा, और आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रहे हो तो ये तो कोई मामूली सा बात नहीं है। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिट के प्रेजेंस को आप महसूस कर पाओगे। मतलब डरावने एक्सपीरियंस नहीं, इट्स जस्ट अ गुड एक्सपीरियंस। जब आपके एंसेस्टर्स आके आपको कुछ आंसर्स दे देते हैं, या फिर मान लो कि आप जो सपने में देखे हो या फिर आपके मन में जो इंट्यूशन है वही जब आप रियलिटी में देखते हो, वही रिजल्ट्स जब आप रियलिटी में देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि हाँ आपके अंदर कुछ पावर है। सो डेफिनेटली वही इंट्यूटिव पावर को आप फील करेंगे। जैसे कि आप जिस तरीके से चीज़ों को देखेंगे, प्लान करेंगे या फिर रीड करेंगे, उसी तरीके से चीज़ होगा। खास करके साइकिक लोगों के लिए ये जुलाई मंथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज आई कुड फील कि आप जो लोगों को गाइडेंस देंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, वो लोग सच में आपके थ्रू बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेंगे एंड आपके थ्रू वो लोग अच्छा ज़िंदगी जिएंगे। बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि लोग आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे, आपको आके थैंक्स बोल रहे, बिकॉज आप एक अच्छे एडवाइज़र बनेंगे, क्योंकि आप देख पाओगे ना चीज़ों को। सो जुलाई मंथ पे आप फ्यूचर को देख पाओगे, जुलाई मंथ पे आप फ्यूचर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाओगे, हील कर पाओगे लोगों को, लोगों के बात को सुन पाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट कि जिसको जो चीज़
ज़रूरत है आप वही उसको वही चीज़ देंगे। फैमिली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम कहीं पे विजिट कर रहे हो, टिकट खरीद रहे हो, एंड एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब आप सेटल भी डिफरेंट जगह पे हो सकते हो, लाइक फ्लैट शिफ्ट कर सकते हो, नए घर ले सकते हो, एट द सेम टाइम नए कंट्री पे विजिट कर सकते हो। इमिग्रेशंस के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप इमिग्रेशंस के लिए वेट कर रहे हो तो जुलाई में आपको इमिग्रेशंस का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर इमिग्रेशन रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल जाएगा। खास करके जॉब चेंज, डिपार्टमेंट चेंज भी मैं देख सकता हूँ। बट बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जितना डरावने आपके लाइफ है उतना डरावने नहीं रहोगा, क्योंकि पूर्णिमा से अमावस्या में जैसे चंद्रमा का चेंज होता है वैसे ही हमारे लाइफ के अंदर में भी डार्कनेस एंड ब्राइटनेस इक्वली रहता है, बट हम लोगों को दिखता नहीं है। तो जितना भी डार्क नेगेटिव जोन पे आप हो, जुलाई उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भर देंगे। एंड अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या क्या शेडोज़ है, बिकॉज अगर आप बहुत ब्राइट जोन में हो, आई होप कि आप सारे पूरे जीवन ब्राइट जोन में ही रहोगे, तो उस ब्राइट जोन में आपको अपना शैडो पता चलेगा। सो जिनको जो चीज़ चाहिए, जो लोग, देखिए शैडो भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है हमको, आप कब ईगोइस्टिक बन रहे हो, आप कब जेलस बन रहे हो, आप कब ग्रीडी बन रहे हो, आप कब ऑब्सेस बन रहे हो, ये आपको पता नहीं चलेगा अगर आप अपने शैडो के बारे में पता नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा शैडो वर्क, एंसेस्टर्स हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग मैं देख सकता हूँ आप कर रहे हो, पास्ट लाइफ हीलिंग, एंसेस्टरियल वुंड्स को रिकवर करना, शैमानिक हीलिंग। मैं ये देख सकता हूँ कि इस जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशनल म्यूजिक सुनेंगे सोने के टाइम पे, या फिर मंदिर घूमेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गेटिंग कनेक्टेड विद दिस अदर रिले। ओके, सो जितना डिवोशनल आपका मतलब आपके अंदर जो डिवोशन है उसको आप फील करेंगे इस जुलाई में। सो मैं देख रहा हूँ कि नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक सुन रहे हो, यस, नेगेटिव चीज़ों को आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि कुछ हॉरर चीज़ या फिर कुछ नेगेटिव चीज़, डार्क चीज़, उसको आप नहीं सुन रहे हो, बिकॉज दिस जुलाई ऑटोमेटिकली शनिदेव आपको लेके जाएंगे जो आपके लिए बने हैं। ओके, जो पथ एकदम स्पिरिचुअल पथ है, जो पथ आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएंगे, जो आपको एनलाइटन करेंगे, जो पथ, उसी पथ को आप चूज़ कर रहे हो। एंड जो फसाद रहता है, जो ग्लिटर्स है, वो फेड हो जाएगा, बिकॉज कालाधारा माँ जब अपीयर करते तो कोई भी गलत चीज़ को वो लेके नहीं चलते। जैसे कि गंगा माँ अच्छे मतलब सारे पवित्रता को लेके बहते हैं, और वैसे ही कालाधारा माँ आपके जो फ्लो है, आपके सोल का जो फ्लो है, उसको बरकरार रखने के लिए नेगेटिव चीज़ को आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली रिमूव कर देंगे। सो अभी तक का जो रीडिंग आए हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, नेगेटिव चीज़ें, और ऑटोमेटिकली आप रिमूव कर देंगे। आपको अपने मन के विरुद्ध जाके कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड जो आंसर्स का आप वेट कर रहे हो वो मिड ऑफ जुलाई आपको मिल जाएगा। किसी किसी के लिए मैं रिकन्सिलिएशंस भी देख सकता हूँ, क्योंकि कालाधारा माँ अर्थात इट मीन्स you are destined to meet this person, you are supposed to marry this person, you are supposed to listen this person। so क्या हुआ कि आपके materialistic ego या फिर आपके कोई रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से आप दोनों बिछड़ गए, बट दिस जुलाई विल पुट यू बैक एंड पुट यू एंड योर लवर बैक इन द पोजीशंस। तो आप अपने जो लवर है, या फिर आपके जो हस्बैंड है, या फिर जो वाइफ है, इनके साथ रिकनसाइल कर रहे हो। एंड ये भी हो सकता है कि जो हिडन एस्पेक्ट आपको पता नहीं था किसी के बारे में, खास करके सीक्रेट क्रश हो, सीक्रेट एडमायरर्स हो, ये भी आपको पता चल जाएगा इस जुलाई महीने में। लेट्स सी लास्ट कार्ड, इसमें माँ क्या बोल रही है। ओह माय गॉड, नाउ योगा शक्ति माँ। नाउ यहाँ पे बार बार एक मैसेज आ रहा है दैट जुलाई में जो भी फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स आप कर रहे हो वो काइंड ऑफ आप नहीं करोगे। सो लाइक क्या है, हम लोग बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं, क्योंकि मन के अंदर एक डिज़ायर्स है। अब हेल्दी डिज़ायर्स होना तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट
कब एक डिज़ायर हेल्दी से अनहेल्दी में बदल जाते हैं ये हम नहीं जानते। सो माँ आपको परामर्श दे रहे हैं, लाइक आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि इस जुलाई में ना पहले से ही आप सरेंडर करिए। मतलब जो जितना आप कर सकते हो उतना ही आप करिए, ज़्यादा पाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बार बार मैं आपको बोल रही है कि जुलाई में आपको कंट्रोल करना होगा, आपके रिएक्शन को कंट्रोल करना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट मार्जिन को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है और उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हो और उससे भी ज़्यादा आपको कुछ चाहिए और आप जाते हो कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ, खुद को पुश करके कुछ ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे आपको फेलियर मिल सकता है। तो क्योंकि मतलब यहाँ पे माँ क्या बोल रहे कि माँ जिसके लिए जो प्लान करके रखा है वो उसको उतना ही मिलेगा। सो यहाँ पे बात आते हैं कि हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी यही सिखाते हैं। और सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करते हुए क्या हो जाता है कि आप शॉर्टकट अप्लाई किए और आप सोचे कि शॉर्टकट में आपको सब कुछ मिल जाएगा और जाके आपका घाटा मिला, लाइक लॉस हो गया। तो यहाँ पे माँ वही बोल रहा है कि सरेंडर करिए, जो चीज़ आपके पास आना चाहिए वो आएगा, जो चीज़ नहीं है उसको कोशिश मत कीजिए। सो बी अवेयर ऑफ कास्टिंग स्पेल। यहाँ पे बात आ रही है कि आप अगर ऑब्सेस्ड होके किसी को बुलाने की कोशिश करोगे सो स्पेल बैकफायर हो सकता है। खास करके लव स्पेल का बात हो रहा है, बैकफायर हो सकता है। सेकंड, मान लो कि आपके पास ऑप्शंस है, पावर है, उस पावर का अगर आप मिसयूज करोगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बोल रहे कि डू नॉट गेट फूल्ड बाय योर ईगो के द्वारा फूल मत हो जाइए, ईगोइस्टिक मत हो जाइए। क्योंकि क्या है कि ये जुलाई में आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप टाइम को फॉलो करते हो, अगर आप सरेंडर करते हो, अगर आप चीज़ों को मान लेते हो, एक्सेप्ट करके चलते हो। बट अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो और भागते रहते हो चीज़ों के पीछे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे बात आते हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हो, वेल कोशिश इज़ गुड, बट कोशिश के नाम पे अगर आप बहुत गलत करते हो, जैसे कि आपको पास होना है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम पे पास होना है, बट अगर आप पढ़ाई ना करके चीटिंग करोगे तो वहाँ पे उस पे आपको इस जुलाई में कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंडली, आप पढ़ाई नहीं किए हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्ज़ाम्स के डेट बदल जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। ओके, माँ आपको यही बोल रहे कि जो आपके हाथ में है उसी से काम चलाओ। इस जुलाई में आपको कंट्रोल करना होगा मनी को, डोंट स्पेंड टू मच मनी। ओके, जुलाई में आपको बोला ही जा रहा है कि जितना हो सके उतना कम करो, लाइक डोंट गो आउट टू मच, डोंट स्पेंड टू मच टाइम विथ अदर पीपल, डोंट स्पेंड टू मच टाइम विथ द अदर थिंग्स, लाइक जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं। एंड एंडिंग ऑफ एन एरा। सो ऐसा हो सकता है कि पिछले 12 साल, यस, लगभग 2012 से लेके 2024 तक जो साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है। आप याद करके देखिए कि 2012 के जुलाई मंथ में आप जो स्टार्ट किए थे, या जिस तरीके से आपका जो बैड फेज स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। सो डेफिनेटली सोल फुलफिलमेंट मिलेगा। एंड सरेंडर करना मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत कोशिश किए पिछले 12-13 साल से, वो चीज़ काइंड ऑफ चलता ही रहा। सो इस जुलाई मंथ में जब तक ना उस चीज़ को कंप्लीटली छोड़ दे रहे हो तब तक वो आपको पेन देता रहेगा, लाइक दर्द मतलब आपको मिलेगा। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि मान लो कि आपको मिला है 10 और उस 10 को आप पुश करके 20 बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। इस टाइम पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि 10 आपको मिल रहा है, आप अपने परमात्मा के साथ बात करके या फिर आपके बॉडी जितना परमिट करे उसको देख के अगर आप कोशिश करोगे तो ये मैक्स टू मैक्स 12 या फिर 13 मिल सकता है। बट इस मंथ में आपको माँ क्या बोल रहे कि आपको
वो ठहराव सीखना है, आपको कंट्रोल करना सीखना है, आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है, क्योंकि जब आप ऑब्सेस्ड होंगे तब और भी नेगेटिव ट्रेट्स आपके अंदर से बाहर आएगा. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर क्रेविंग. कुछ ज़्यादा आप मत मांगो, ये मैसेज है जुलाई में. एंड डोंट गेट टू अटैच्ड विथ योर गोल, क्योंकि क्या होता है कि गोल्स पाने के चक्कर में आप सोल पर्पस को भूल जाते हो. अब देखिए दो चीज़ क्यों मैं बोला. मान लो आप जो भी जिस भी फील्ड पे हो, एक्टिंग करते हो, डांसिंग करते हो, टीचिंग हो, जो भी हो, क्या आप इस फील्ड के साथ सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हो या फिर जिस फील्ड पे आप उसको आप प्यार करते हो. द थिंग इज दैट सिर्फ पैसे के लिए अगर आप काम करोगे तो इस जुलाई में आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और काम भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे. बट अगर आप उस चीज़ को प्यार करके काम को करोगे, यस पैसा कम मिल सकता है या फिर पैसा ठीक ठाक मिल सकता है, बट यू आर गोइंग टू फील ब्लेस्ड एंड पीस. बाद में जाके मैं आपको सब चीज़ दे देंगे. सो बात आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के पास 10 रुपए है और वो बहुत खुश है, और जो लोगों के पास 10 करोड़ रुपए है उसमें भी वो खुश नहीं है. नाउ द थिंग इज दैट कि इस बार माँ बोल रहे कि जिद्दी मत बनो, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो. आखिर में माँ सब कुछ देख लेंगे जो आपके लिए सही है. बट डोंट गो फॉर दैट एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि एक्सट्रीम अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिलेगा. सो डाउन टू अर्थ, बी डाउन टू अर्थ, सरेंडर कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, आखिर में आपको सही रिजल्ट मिलेगा. एंड एक्सेप्ट द होल प्रोसेस. एंड जुलाई आपके लिए एक बहुत खास होने वाला है. बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट डिसअपॉइंटेड एट द एंड ऑफ द मंथ. अगर आप भागोगे चीज़ों के पीछे तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ ऐसा लगेगा कि आप भागते रहे और कुछ मिला नहीं. सो बेटर यही होगा कि चीज़ों को आने दो आपके पास. डोंट रीच आउट. ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब के लिए अप्लाई मत करो, जॉब अप्लाई करो, बट अगर आपको जो जॉब ऑफर आ रहा है, जो सैलरी ऑफर कर रहे उस पर सहमत हो जाओ. डोंट गो फॉर कि नहीं मेरे को वही सैलरी चाहिए. या फिर मान लो कि आप एक काम ढूंढ रहे हो और उसमें आपको जो काम मिला है कम से कम उसके अंदर कंफर्ट को ढूंढो कि ठीक है ये इतना तक कर सकते. लाइक कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मत बोलो. जो मिल रहा है उसको आपको सुन के आगे बढ़ना ही है. सो बात जब सैलरी का हो जाता है तब आपको बोला जा रहा है कि जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो. डू नॉट क्रेव फॉर समथिंग व्हाट यू वांट. हाँ वो बाद में मिलेगा, पहले आप जो क्राइसिस में हो उस क्राइसिस से बाहर आओ. ए बी डोंट एक्सपेक्ट टू मच कि ये चाहिए वो चाहिए. उससे क्या हो जाता है ना, उससे आप अंदर का जो शांति है वो आपको नहीं मिल पाता है. योगा शक्ति माँ ग्रीड को ख़त्म करता है, एरा ऑफ ग्रीड. सो काइंड ऑफ इस जुलाई में जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस बढ़ेगा, आपको भी पता चलेगा कि कितना मतलब कितना ज़्यादा टेंजेंट है, कितना ज़्यादा लेस वैल्यूएबल है ये सब पावर थिंग्स एंड पोजीशंस एंड ऑल. स्पिरिचुअल इस जुलाई मंथ का होल थीम होगा. जितना स्पिरिचुअल हो के सरेंडर करोगे चीज़ों को, चीज़ों ऑटोमेटिक फ्लो में आपके करीब आएगा. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ, योगा शक्ति माँ. एंड माँ के ब्लेसिंग्स को हमेशा याद रखिए. माँ को पूछिए हर चीज़, पूछ के करिए हर चीज़, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा. बाय बाय, टेक केयर. आप लोग हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट रिबन एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही प्यार कीजिएगा. मैं माँ काली ब्लेस यू ऑल. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट जुलाई.